सोचिए आपके मोहल्ले में एक चौकीदार है जो कहता है मैं सब चोरों पर नजर रखता हूँ। फिर अचानक खबर आए भाई इस चौकीदार ने खुद कुछ चोरों को पैसे दिए, तो सारा मोहल्ला हक्का बक्का रह जाएगा या नहीं। दुनिया के पैसों की निगरानी करने वाले FATF ने कुछ ऐसी ही एक ताज़ा रिपोर्ट निकाली है जिसमें उसने कहा है कि कुछ देश खुद आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अच्छा, ये FATF चीज़ क्या है? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका काम है दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों को मिलने वाली फंडिंग पर नजर रखना और उसे रोकना। 8 जुलाई 2025 को FATF ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की। इसमें उसने साफ कहा आतंकवादी अब बहुत चालाक तरीके अपना रहे हैं, जैसे फर्जी NGO बनाकर सोशल मीडिया और क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाना, डिजिटल पेमेंट ऐप से मनी ट्रांसफर करना, ई-कॉमर्स वेबसाइट से सामान खरीदना और VPN से छिपकर पैसे भेजना। रिपोर्ट में पुलवामा और गोरखनाथ मंदिर जैसे हमलों का उदाहरण भी दिया गया, जहां ऑनलाइन शॉपिंग से विस्फोटक सामान खरीदा गया था। रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम सीधे तो नहीं लिखा गया, लेकिन रिपोर्ट में जिन संगठनों के नाम हैं, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा, ये पाकिस्तान में ही पलते हैं। मतलब इशारा साफ है। भारत तो लंबे समय से कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह और पैसे दोनों देता है। अब FATF की ये रिपोर्ट भी भारत के आरोपों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत बना रही है। कोई भी देश FATF की ग्रे लिस्ट में आने से क्यों डरता है? ग्रे लिस्ट में आने से निवेश की कमी हो जाती है, क्योंकि निवेशक डरते हैं इस देश का पैसा आतंकियों के पास जा सकता है। कंपनियां वहां फैक्ट्री और ऑफिस खोलने से हिचकती हैं। विदेशी कंपनियां और बैंक जोखिम नहीं लेना चाहते। आसान शब्दों में, कोई भी अपना पैसा वहां नहीं लगाना चाहता। IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन महंगा हो जाता है। दूसरे देशों के बैंक लेन देन करने से डरते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट धीमे और महंगे हो जाते हैं। कंपनियों को माल मंगाना भेजना मुश्किल हो जाता है। मतलब विदेशी व्यापार पर असर पड़ता है। निवेश घटने से डॉलर बाहर जाता है, मुद्रा कमजोर होती है और महंगाई बढ़ जाती है। यानी मुद्रा कमजोर और चीजें महंगी। पाकिस्तान जैसे देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान, सरकार पर दबाव बढ़ता है। FATF कहता है कि तुम्हें ये सुधार करने होंगे। सरकार को बड़े कानून बनाने पड़ते हैं। आतंकवाद से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ती है। मतलब सरकार की आज़ादी कम हो जाती है। पाकिस्तान 2018 से 2022 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा था। इस दौरान उसका विदेशी निवेश घट गया था, डॉलर की कमी हो गई थी, लोन लेने में मुश्किलें हो गई थी। IMF ने सख्त शर्तें लगाई थी और सरकार को आतंकी संगठनों के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई भी करनी पड़ी। यानी इस दौरान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई थी और आतंकवाद को रोकने के लिए कार्रवाई भी करनी पड़ रही थी। भारत इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने रखेगा। FATF में अपने मित्र देशों को मनाएगा, सबूत देगा, कूटनीतिक दबाव बनाएगा, ताकि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जा सके। इससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और भारत की सुरक्षा चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से लिया जाएगा। अब सोचिए, अगर आतंकवाद की फंडिंग रोकना सबकी जिम्मेवारी है, तो क्या दुनिया इतनी हिम्मत दिखाएगी कि पाकिस्तान जैसे देशों पर सख्त कदम उठाए?